जो ना पुरुष है ना महिला, वो किन्नर है। किन्नर शब्द सृष्टि के उदय के साथ अब तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहा है। किन्नर का जिक्र आते ही समाज में एक अलग तरीके की भावना का आभास होने लगता है। लेकिन हर युग में किन्नरों की प्रासंगिकता रही है, फिर चाहे वो अर्जुन का ब्रह्मला रूप हो या फिर शिखंडी, हर जगह किन्नरों का उल्लेख है। लेकिन उसके बाद भी किन्नरों को तीसरे लिंग के तौर पर स्थापित करने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अब महिला और पुरुष के बाद तीसरे लिंग के रूप में किन्नरों को मान्यता तो मिल गई, लेकिन समाज में खुद के लिए बराबरी का हक पाने की जंग अभी भी जारी है। क्या है किन्नरों का दर्द, कैसे आज भी समाज में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, इसके लिए आपको दुनिया की पहली किन्नर भागवत कथावाचक से मिलवाते हैं, जिन्होंने दुनिया की तमाम मुसीबतों का सामना करते करते खुद को अध्यात्म में इतना रमा लिया कि न सिर्फ उन्हें सनातन परंपरा में महामंडलेश्वर की उपाधि हासिल हुई, बल्कि दुनिया की पहली किन्नर भागवत कथावाचक भी बन गई। ये हैं नेपाल के पशुपति अखाड़े की महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 हिमांगी सखी माता जी। अपने बारे में बताती हूँ। जहाँ तक कि बचपन से लेके अभी तक के सफ़र में कई सारे उतराव चढ़ाव जीवन में आए, कई सारे लोगों ने कई नाम भी दिए हैं, ऐसा नहीं है। और गुरुकुल में शास्त्रों का अध्ययन करने के टाइम पे भी अपने ओरिएंटेशन को मुझे छुपा के रखना पड़ा। और जब मेरे ओरिएंटेशन के बारे में जब पता लगा हमारे गुरुजी को, तो उन्होंने हमें स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई आपकी पर्सनालिटी अलग है एंड इट इज़ लाइक कंटामिनेटेड मेंटालिटी यू हैव, यू नीड टू लीव एन आश्रम, यू नीड टू लीव द गुरुकुल, यू नीड टू लीव वृंदावन, डोंट कम बैक। बस whatever I have given you the knowledge of Srimad Bhagavat and Bhagavad Gita, just go and cultivate the knowledge to your kind of a people, but don't stay here. मेरी मम्मी का डेथ हमने देखा, पापा का डेथ देखा, सिस्टर का मैरिज करवा दिया, तो उसके बाद मेरा मन थोड़ा उठ गया हर चीज़ों से। मेरा मन एकदम वो हो गया कि भाई क्या है, सब मिथ्या है, तो लेट गो और कुछ तो शास्त्रों का अध्ययन करें। तो फिर बाद में हम पूरी तरह से उस वक़्त मंदिर में शरणागत हो गए थे। और उस दौरान मंदिर वालों ने मुझे दिल्ली भेज दिया। दिल्ली से मेरी उत्कंठा थी ब्रज में आने की, वृंदावन की, क्योंकि मेरी बचपन से लालसा थी ब्रज में आने की। एक अंदर से उत्कंठा होती, क्या ब्रज में कान्हा है कि सब ऐसे ही राधे राधे कह के घूम रहे। बट प्रैक्टिकली हाँ कान्हा है, मैंने अपने जीवन में आजमाया है ब्रज के अंदर कि ब्रज में कान्हा है। एक समय की ऐसी बात थी कि हमारा मॉर्निंग में मंगलाचरण की सेवा हुआ करता था, और इसी ठंड के सीज़न में हमें रोज़ 3:30 बजे उठ के भगवान को उठाने की सेवा, उनको भोग लगाने की सेवा, उनको श्रृंगार करने की आरती की सेवा हुआ करती थी। अब रात्रि का वेला था और हमारी अलार्म क्लॉक बंद हो गया। अब सुबह उठे तो उठे कैसे, ठंड का सीज़न है तो उठना बड़ा मुश्किल है। तो हमने कहा हे बिहारी जी, मेरे राधा श्याम सुंदर जी, अब करें तो करें क्या, अब मेरी सुबह अगर आँख नहीं खुली तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, गुरुजी भी मुझे डांटेंगे, तो करूं क्या। चलो बाहर जाके देखती हूँ, मुझे बैटरी कहीं ना कहीं से उपलब्ध तो हो ही जाएगा शॉप में। गए तो कहीं मुझे बैटरी मिली नहीं, शॉप्स भी बंद हो जाते, ठंड के सीज़न में वैसे ही शॉप्स जल्दी बंद हो जाते वहाँ पे। और तो वहाँ से जब लौट के मैं अपने घर पे आ रही हूँ, अपने कमरे पे, तो दहलीज पे क्या देख रही हूँ, बैटरी के 2 नए पैक सेल पड़े हैं। देखिए जी, नगरी कान्हा की है, राज होता है तो राधे का ही राज चलता है वहाँ पे। एक बार लक्ष्मी जी ने भी चाहा था कि वृंदावन में चरण रखूं मैं, ब्रज के अंदर जहाँ महारास होता है उस रास में मैं भी सम्मिलित हूँ।
मगर उन्होंने स्वयं लक्ष्मी जी को कहा है, लक्ष्मी देवी ये तो मेरे हद में नहीं आता है, ये तो राधा से ही आपको बात करनी पड़ेगी जाके। अगर राधा रानी की आज्ञा हुई तो आप ब्रज में वृंदावन में चरण रख सकते हैं और आप महारास में सम्मिलित हो सकते हैं। तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई, बोले मैं लक्ष्मी, अब माँ लक्ष्मी है तो लक्ष्मी को भी अंदर से अहंकार कि मैं लक्ष्मी हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, तो मैं राधा से क्यों पूछने जाऊँ कि मुझे ब्रज वृंदावन में आना है। तो वो क्रोधवश आके यमुना के उस पार अपना एक वन है, उसमें आज भी उनका मंदिर है और उस वहाँ पे ही आज भी लक्ष्मी जी का वास होता है। भागवत हमेशा पीने का विषय है। भागवत ही है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। वो क्या है? भागवत है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की जीवनी के बारे में वर्णन है, भागवत में श्री राम की जीवनी के बारे में वर्णन है। भागवत जब हम सुनते हैं तो हम जब जाते हैं तो हमारे जीवन का कष्ट जो है वो खत्म हो जाता है। मैं कहती हूं प्रभु राम के वचन सत्य होने थे कलयुग में, क्योंकि प्रभु राम ने स्वयं कहा था, जब 14 वर्ष के वनवास के बाद पुनः लौटे थे तो उन्होंने कुछ लोगों को वहाँ बैठे हुए देखा था, तो प्रभु राम ने उनको यही कहा था कि मैंने तो सबको जाने के लिए कह दिया था, क्योंकि मैं 14 वर्षों के बाद पुनः लौटूंगा यहाँ पे, तो आपको नहीं रुकना चाहिए। तो वहाँ पे कुछ किन्नर बैठे थे, तो उन्होंने कहा, ए प्रभु आपने सिर्फ नर और नारी को कहा था जाने के लिए, ना हम नर में आते हैं ना नारी में आते हैं, आपकी आज्ञा ही नहीं थी तो हम कैसे प्रस्थान करें, इसीलिए हम यहाँ बैठ गए। तो प्रभु राम के हृदय में इतना उनके प्रति प्रेम भावना उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने आशीर्वाद दिए कि आने वाले कलयुग में सिर्फ आप किन्नरों का ही राज्य रहेगा। किन्नर देवताओं की उच्च श्रेणी में आते हैं। शास्त्रों में किन्नरों के बारे में भी वर्णन है। तो जब संत समाज ने किन्नरों को अपने गले लगाया है, उन्हें इतना मान सम्मान हर चीज़ दिया है, तो समय को देखते हुए उन्हें किन्नरों को अपना अलग से अखाड़ा, एक 14वें अखाड़े के तौर पे मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि किन्नर 33 कोटि देवी देवताओं के उच्च श्रेणी में आते हैं। उनके अगर किन्नर हाथ उठाएं तो उनकी दुआएं जन जन के कल्याण हेतु है। किन्नरों का जीवन तो जन कल्याण हेतु होता है, और जन कल्याण हेतु अगर 14वें अखाड़े का निर्माण होता है तो कोई बुरी बात नहीं। ये कुंभ शुभ संकेत लेकर के आएगा, जन कल्याण के लिए आएगा। और अगर हम ईश्वर पे तनिक भरोसा करें ना, तो इस कुंभ में किसी को कोरोना जैसा कष्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने अगर ईश्वर पे भरोसा कर लिया तो ईश्वर बैठे हैं हम सबको देखने के लिए। वृंदावन का भी जो कुंभ लग रहा है, उस कुंभ में मैं स्वयं विराजूंगी। और ये बोलते हैं ना, वृंदावन के कुंभ के बारे में लोगों को नहीं पता, मगर ये टाइम पे वृंदावन के कुंभ के बारे में जन जन के लोगों को पता चलेगा, क्योंकि उसमें भी किन्नर अखाड़ा विराजमान होगा। और मेरी तो मांग है, मैं तो खुद ब्रज में जाके संत समाज से मिली हूँ कि हमारा ये किन्नर अखाड़ा, पशुपति अखाड़ा, ये वहाँ पे लगना चाहिए, किन्नरों को वहाँ विराजना चाहिए, क्योंकि लोगों को वो आशीर्वाद दे सके, दुआएं दे सके, लोग भी उनका लाभ उठा सके वहाँ। नेपाल के पशुपति अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि जिंदगी जीने के लिए पुरुष या महिला होना जरूरी नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने के लिए जोश और खुद पर भरोसा होना चाहिए।